में, क्योंकि आतंकवाद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अपडेट करेगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम इस बिटकॉइन के मामले को देखेंगे तो ये बिटकॉइन का पहला केस इस तरीके से सामने आया होगा जहां पर बांग्लादेश से छपने वाले एक बड़े अखबार ने इस बात का दावा पेश किया है और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी लीड्स उनके हाथ में लगी है जिससे ये साफ लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो प्रतिबंधित कुछ संगठन हैं उनकी तरफ से बिटकॉइन के जरिए से फंड किया गया है कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को चढ़ाने के लिए। एक और दूसरी बात इसी रिपोर्ट के अंदर यह कही गई है, यह क्लियर नहीं है कि क्या वो पैसा डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में लाया गया वाया इंडिया या उसे पाकिस्तान रूट किया गया उसके बाद किसी तरीके से वो भेजा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर के जो आतंकी संगठन है उनके लिए बांग्लादेश से बिटकॉइन के जरिए से पैसा लाने की बात जो है वो सामने आ रही है। एक बात तो ये क्लियर है उस रिपोर्ट के अंदर जो बड़े अखबार के अंदर छपी और उन्होंने बांग्लादेश के जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और दीगर ऑफिसर्स हैं उनका हवाला उन्होंने उसमें दिया है। दूसरी बात उन्होंने इस बड़े खुलासे के अंदर जो कही है वो ये है कि अंसारुल इस्लाम, जिसको एबीटी के नाम से भी जानते हैं और जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, बैन्ड ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश के अंदर, उनके डायरेक्ट संपर्क जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक है। इस बात का भी खुलासा उनकी तरफ से किया गया है क्योंकि सीसीटीसी जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और सीसीटीसी भी इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ से नजर रखे हुए वहीं पर जो लीड्स डेवलप हो रही है उसकी बारीक बीनी से जांच जो है वो की जा रही है। सन 2019 में सबसे पहले प्रतिबंध इस ऑर्गेनाइजेशन पर लगा था जो मैंने आपके सामने पहले ही बताया, एबीटी, बिल्कुल जी, जिसे अल इस्लाम भी कहते हैं वहां बांग्लादेश की भाषा में। तो उस प्रतिबंध लगने के साथ ही उनके बैंक अकाउंट सीज हो गए थे और 10 तरह की पाबंदियां उन पर थी। तो उन्होंने बिटकॉइन का सहारा उस वक्त लिया था और अपनी एक्टिविटीज को कुछ अलग नाम से, और अब यही बिटकॉइन का मामला जो है उसकी तार जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ती हुई भी नजर आ रही है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो स्पेशल ग्रुप बांग्लादेश के हैं उनकी तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि हो सकता है इस तरीके का मामला हो क्योंकि उनके पास उनकी स्टेट के अंदर उनकी गवर्नेंस के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के जो नए मामले सामने आ रहे हैं इसको ट्रैक आउट करे के सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि मामला काफी हाई इक्विप्ड होना चाहिए, वो शायद उनके पास नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके पास है उससे यह साफ लग रहा है कि शायद मामला अब बांग्लादेश की सरहद से बाहर जाते हुए जम्मू कश्मीर के साथ तार मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इशफाक ऐसे समय में जब इतने आतंकी संगठन सक्रिय हैं और अब बांग्लादेश के एक संगठन का कश्मीर के संगठन से ताल्लुकात होना कितनी बड़ी चुनौती माना जा सकता है इसे? हर्ष, बिल्कुल पहले तो हम ये देख रहे थे कि हवाला के जरिए से पैसा आता था और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर सबकी नजर थी कि पाकिस्तान से रूट होते हुए हवाला के जरिए से पैसा आता था। फिर बीच में ये कहा गया कि ड्रग्स एक बड़ा जी मामला है जिससे पैसा यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है और ड्रग्स माफिया काफी एक्टिव रहा और उस पर जब थोड़ी सी नकेल थोड़ी बहुत कसी गई, एलओसी ट्रेड बंद हुआ, 10 तरह की बातें हुई और अब ये बिटकॉइन वाला मामला जो है वाकईतन ये बड़ी परेशानी जो है एजेंसीज के लिए। लेकिन जरूर जो हमारी दिल्ली के अंदर बात हो रही है, अगरचे उन्होंने भी इस रिपोर्ट को कहा है कि वो इसको देख रहे हैं, कोई पुष्टि इस पर नहीं की है और ना ही कोई खंडन इसका किया, वो कह रहे हैं कि हम इसको हर तरह से देखेंगे और जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी आगे जितनी हम यहां से सख्ती करेंगे नए नए रास्ते ढूंढे जाएंगे, उन नए रास्तों को तोड़ करना भी वक्त की जरूरत है। और यही वजह कि दिल्ली के अंदर भी इस खबर के आने के बाद काफी ज्यादा एक्टिव जो है वो मुख्तलिफ एजेंसियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल इशफाक, कदम उठाने की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी उससे पहले भी कुछ ऐसे संगठन थे जो सक्रिय हुए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद ये कहा जा रहा था कि ऐसे संगठन पर सीधा सीधा प्रतिबंध लग जाएगा क्योंकि जब करेंसी का हम जिक्र करते हैं तो चेंज होगी और इस पर सीधा ये कहा गया था कुछ केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से। लेकिन अब आप कितना इसको देखते हैं सही तरीके से कि इस पर कितना लगाम लगाने की कोशिश केंद्र सरकार कर पाएगी? देखिए, ये अगर आप इशू देखेंगे तो ये आप विद इन द बाउंड्रीज आप नहीं देख सकते हैं, इसको हमने बाउंड्रीज के बाहर देखना होगा। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन में जब आतंकवाद पर बहस हो रही थी तो वहां पर ये क्लियर कर दिया गया कि आतंकवाद का जो मुद्दा है ये किसी देश का मुद्दा नहीं है जी, ये इंसानियत का मुद्दा है और इंसानों को इससे खतरा है, इसलिए हमने बियॉन्ड द बॉर्डर्स देखना होगा। और कॉर्डियल कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, यानी जब एक दूसरे पर आप भरोसा करके आतंकवाद को खत्म करने के और पहल नहीं करेंगे,
शायद तब तक इस तरीके के ग्रुप बनते रहेंगे, इस तरीके की नई नई रास्ते वो खोजते रहेंगे, और सरकारें चाहे हमारे यहाँ हो या बाहर हो वो भी कोशिश करते रहेंगे कि किसी न किसी तरीके से इसे रोका जाए, इन्हें दफन किया जाए, इन पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन जब तक इसको बड़े कैनवस पर नहीं सोचा जाएगा तब तक ये रोकना शायद नामुमकिन है। बिल्कुल एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज ही हम देख रहे थे बांग्लादेश की सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े, मैत्री पुल का उद्घाटन किया गया, संबंध प्रगाढ़ की बात कही जा रही थी। लेकिन क्या जब ऐसे समय में ये बड़ी खबर आई है, क्या संपर्क साधने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर बात करें तो टीमें काम कर रही हैं, ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स अपना काम करती रहेंगी, पॉलिटिकल फ्रंट पर अपने लोग अपना काम करते रहेंगे, और ये जो आदान प्रदान होता है खुफिया तंत्रों के जरिए से, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए से, ये तभी मुमकिन है जब आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट मजबूत हो, पॉलिटिकल फ्रंट मजबूत हो, तो तीसरे फ्रंट को आसानी मिलती है काम करने में। जब हम आज इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि दिल्ली के अंदर पहले ही इसकी सुदगुहाट थी, जिसके बाद ये खबर सामने आई है, और जब ये बाहर कहीं छपकर सामने आई है तो यहां की एजेंसियां खामोश बैठेंगी, शायद ये सवाल ही